हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि आज अपना टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। देखो गैल्वेनिक सेल में आपने क्या पढ़ा, गैल्वेनिक सेल एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे आते हैं कि सर अपने पास दो सेल थे, दो आपने अलग अलग ऐसे बीकर लिए और उनके अंदर आपने अलग अलग सॉल्यूशन, जैसे आपने लेफ्ट साइड क्या फिल किया था, जिंक सल्फेट, और इधर आप क्या ले रहे थे, कॉपर सल्फेट। ऐसे आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया था, क्या क्या लिया था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे आपने क्या की थी, इलेक्ट्रोड फिट की थी, जिसको मैं कह रहा था ये जिंक रॉड है, और यहाँ पे मैं एक रॉड फिट कर रहा था जिसको आपने क्या कहा, कॉपर रॉड। और इन दोनों को कनेक्ट किया था किसके साथ, आपने कोई भी बल्ब लगा दिया या फिर एमीटर कुछ भी आपने लगाया, और इन दोनों सॉल्यूशन को आपने कनेक्ट किया था किसके साथ, सॉल्ट ब्रिज के साथ। और सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब है जो कि मेड अप ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, K2SO4, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब आपके क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और किसके साथ, अगार अगार सॉल्यूशन और जिलेटिन के साथ, 5% अगार अगार के साथ आप क्या बनाते थे, सॉल्ट ब्रिज बनाते थे, जिसका फंक्शन क्या होता था, न्यूट्रलिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का। जो मतलब जैसे यहाँ पे आप क्या करते हो कि सर ये जिंक Zn2 पॉजिटिव में चेंज होता रहता है कि यहाँ पे सर Zn चेंज होगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में ऐसे मूव करते हैं और सर्किट से यहाँ आते हैं इलेक्ट्रॉन्स कॉपर इलेक्ट्रोड पे, और उन दो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे सॉल्यूशन में अपने पास क्या था, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव, और यहाँ से भी सॉल्यूशन में आपको क्या मिलता है, Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर इलेक्ट्रोड के पास होते हैं और कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, चेंज इनटू कॉपर, कॉपर में चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको आप कह सकते हो क्या, इस टाइप के सेल को आप कहोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऐसे आपके पास दो टाइप की रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एक क्या ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरी क्या है, रिडक्शन हाफ। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर जिंक का अमाउंट, जैसे Zn2 पॉजिटिव अमाउंट इन दी सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां आपने कहा कि कॉपर 2 पॉजिटिव घट रहा है और SO4 का अमाउंट कॉपर 2 पॉजिटिव के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। सर इस साइड ऑक्सीडेशन हाफ बीकर में आपके पास क्या हो रहा है कि Zn2 पॉजिटिव, लाइक मैं कहता हूं कि कैटायन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और यहाँ पे आप कहते हो कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एनायन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज काम आता है कि K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जैसे कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से मिला हुआ है, मतलब मिलके बना हुआ है, तो यहाँ से क्या हुआ कि Cl इस साइड मूव कर जाएंगे, K पॉजिटिव इस साइड मूव करते हैं, और क्या करते हैं, जो भी एक्सेस एनायन है या फिर कैटायन है उसको क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है कि इस एंड से यहाँ से इस साइड और यहाँ से इस साइड, आप सर्किट में चेक करो वाया सॉल्ट ब्रिज, तो इस साइड क्या हो रहा है कि सर एनायन मूव कर रहा है और इस साइड क्या मूव कर रहे हैं, कैटायन मूव कर रहे हैं। तो आपका क्या हो रहा है, इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से ये आपका क्या है, एक्सटर्नल सर्किट है, और ये क्या आपका इंटरनल सर्किट है। तो इस रॉड को हम लोग कहते थे क्या, एनोड, और एनोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या था आपका कैथोड, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। और मैंने कहा था कि एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। जिसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, जिसको हम लोग याद रखते थे क्या, अलोन, क्या याद रखते थे भी, अलोन। मतलब A फॉर ऑक्सीडेशन होता था सर, A फॉर ऑक्सीडेशन, L फॉर लेफ्ट साइड है, O फॉर सॉरी A फॉर एनोड, L फॉर लेफ्ट साइड है, O फॉर ऑक्सीडेशन, N फॉर नेगेटिव, E मतलब इलेक्ट्रोड। ऐसे ही आपका क्या था, सेटअप था किसका, गैल्वेनिक सेल का। बाहर से ये एक्सटर्नल सर्किट है और ये क्या है, इंटरनल सर्किट है। तो आपने कहा कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट साइड में क्या मूव करेगा, करंट फ्लो करेगा। जैसे आपने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यदि मैं चेक करता हूं कि एनोड, आपके पास क्या है, एनोड है, और एनोड से आपने चेक किया कि कैथोड, एक एनोड दूसरा क्या आपके पास कैथोड, तो इस एनोड से कैथोड तक क्या मूव कर रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इस कैथोड से इस एनोड तक क्या मूव करेगा सर, करंट मूव करेगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी की आप करंट की बात कर रहे हो, तो आपका कैथोड से एनोड आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ऐसे कंप्लीट सर्किट हो जाता है, और इसी सेल को हम लोग कह देते हैं क्या, गैल्वेनिक सेल। अब यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, तो दो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हम लोग और क्या क्या इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, कितनी टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं सर, जो कि इंपॉर्टेंट। जैसे यही से मैं आपको बता दूंगा कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग क्यों यूज करते हैं, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सब हम लोग पढ़ लेंगे अभी, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने कहा
कि सर जिंक Zn किस में आ रहा है, अभी Zn2 पॉजिटिव में घटता जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रोड का मतलब जो जिंक इलेक्ट्रोड था उसका मास घटता जाएगा और इस इलेक्ट्रोड पे कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। तो आप यहां कहोगे कि मास ऑफ कॉपर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रोड के ऊपर मास है कॉपर का वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। भाई ये आपका टोटल है गैल्वेनिक सेल। स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी टाइप की इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। लाइक आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी मैंने पढ़ाया और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपने कहा कि सर जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ पे और उसकी सराउंडिंग में जो भी कैटायंस हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और उसकी सराउंडिंग में जो भी कैटायंस हैं, उनके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है सर, मैंने कहा कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज कैटायन हैं और उनके बीच में क्या आएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिसको आपने नाम दिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस पोटेंशियल को आप कह दोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग नाम दे देते थे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो जैसे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में कैसी कैसी इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो जो आपने ये सेटअप पूरा पढ़ा कि अपने पास है क्या, मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। जैसे कैसे सर कि अपने पास मेटल की यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रोड हम लोग पढ़ रहे हैं कि अपने पास एक मेटल इलेक्ट्रोड है और किसके अंदर है, मेटल, उसी इलेक्ट्रोड के मेटल आयंस के अंदर आपने पढ़ा कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं। जैसे मैंने कहा कि इधर एक बीकर में आपने लिया था क्या, जैसे जिंक, ये आपकी जिंक इलेक्ट्रोड है और वो किसके अंदर थी, ZnSO4 सॉल्यूशन, मतलब Zn2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, मतलब जिंक और मेटल आयन सेम मेटल इलेक्ट्रोड और उसी के क्या आपके पास मेटल आयन है, तो उसको हम लोग कह देते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। इधर आपने क्या लिया था, इधर आपने लिया था क्या, एक अपने पास रोड थी जिसको मैं कह रहा हूं कॉपर, और यहाँ पे आपने लिया कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सर क्या लिया अभी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन, तो नाम दे दिया गया मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। अब देखो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन हो रहा है और कभी भी आप सेल को रिप्रेजेंट करते हो, लाइक मैं इस मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स के लिए सेल की रिप्रेजेंटेशन पढ़ता हूं, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। यदि मैं सेल की रिप्रेजेंटेशन बात करो तो सर पहले हम लोग ऑक्सीडेशन, जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है एक बीकर में ऑक्सीडेशन होगा तो उसको आप कहते हो कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और बीच में क्या था हम लोग कनेक्ट करते हैं सर सॉल्ट ब्रिज के साथ, और इधर क्या आएगा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या लिखता था, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। पहले क्या लिखता हूं सर, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, फिर क्या आएगा सर, सॉल्ट ब्रिज आएगा, फिर क्या आएगा सर, रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस आएंगी। अब ऑक्सीडेशन आप में क्या हो रहा है कि जिंक Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है सर, तो आपने कहा कि ऑक्सीडेशन में जिंक चेंज हो रहा है Zn2 पॉजिटिव, और यहाँ क्या आएगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे क्या है सॉल्ट ब्रिज सर। सॉल्ट ब्रिज के बाद यहाँ क्या होता था, रिडक्शन में कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता और चेंज इनटू कॉपर, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर 2 पॉजिटिव कुछ कंसेंट्रेशन है, चेंज इनटू कॉपर सॉलिड, ऐसे लिखा जाता है अभी सॉलिड। और यहाँ पे कई बार ऐसे लिखा जाता है एक्वस, क्या लिखा जाता है एक्वस, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब आपने सॉल्यूशन बना रखा है अभी। ऐसे क्या आ जाता है आपके पास मेटल आयन इलेक्ट्रोड, और उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। इसका मतलब क्या है, अभी आपको इलेक्ट्रोड का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो ये आपकी क्या थी, फर्स्ट टाइप इलेक्ट्रोड, जो कि क्या है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। सेकेंड इलेक्ट्रोड हम लोग पढ़ते हैं अभी, जिसका नाम क्या है, गैसियस इलेक्ट्रोड या गैस इलेक्ट्रोड में बात करता हूं। तो देखो गैस इलेक्ट्रोड नाम से क्लियर है कि गैस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो सर, किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, गैस। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है अपने पास क्या, गैस इलेक्ट्रोड। अब देखो गैस इलेक्ट्रोड में हम लोग यूज करते हैं, जैसे अभी आप क्या बात कर रहे थे कि मेटल है सर, और मेटल आयन इलेक्ट्रोड आप बात कर रहे थे। अभी मैं ऐसे ही कहता हूं कि अपने पास नॉन मेटल है, कैसी है अभी, नॉन मेटल और नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड। समझना थोड़ा सा, अभी तक मैं क्या ले रहा था कि सर अपने पास मेटल थी और मेटल आयन इलेक्ट्रोड आपने बात की, और अभी मैं क्या ले रहा हूं, गैसियस इलेक्ट्रोड में नॉन मेटल है और नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड ले रहा हूं। कैसे कि क्या क्या हो सकते हैं सर, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस निकल सकती है, क्लोरीन गैस निकल सकती है, ऑक्सीजन आपके पास गैस है, तो 3 गैस से हम लोग इलेक्ट्रोड की बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपने पास हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, यदि वो आ गया तो बाकी तो सेम ही है। हम जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रोलिसिस में निकालते थे, सेम रिएक्शन होती है। कैसे देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। किसकी बात करते हैं भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें भी फर्स्ट मैं पढ़ता हूं किसके बारे में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इंपॉर्टेंट है भाई।
और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कैसे यूज किया जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्या होते हैं अभी बात करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं अभी। जैसे मैंने कहा कि अपने पास सॉल्यूशन है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हो। स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या मेजर करता हूं भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसको हम लोग क्या देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या आती सर, जैसे हम लेते थे कि स्टैंडर्ड कंडीशन अपने पास मेंशन होती थी सर, टेम्परेचर होता था 298 केल्विन, प्रेशर होता था सर 1 atm और कंसंट्रेशन में लेता था कितनी सर, 1 मोलर। यदि ये कंडीशन आपको दे रखी है और इस कंडीशन के ऊपर या इन कंडीशन के ऊपर यदि आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हो, तो उसको नाम दे दिया जाता है क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, तो हम लोग लिख देंगे क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और शॉर्ट फॉर्म में आप उसको कहते हो SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहते जाता है अभी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो क्या होती है, कैसे बनते हैं, समझते हैं कि क्या हुआ सर कि अपने पास जैसे एक इलेक्ट्रोड है, ऐसे करके ये आपने इलेक्ट्रोड बनाई और एक वायर कनेक्ट की और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, प्लेटिनम। और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इस साइड से क्या आ रहा है, अभी हाइड्रोजन गैस आ रही है। देखो समझो कैसे क्या कुछ हो रहा है। तो ये अपने पास 1 मोलर, जैसे मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना रखा है किसका, HCl का, और कितना, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। क्या ले रहा हूं, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। आप देखो यहां से क्या पास हो रहा है, यहां से मैं पास कराता हूं हाइड्रोजन गैस को। किसको पास करा रहे हैं भाई, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को पास कराता हूं एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब आप ये टोटल सेटअप लगा रहे हो किस पे, स्टैंडर्ड कंडीशन। और ये आपने कनेक्ट कर दी क्या, वायर। ये आपके पास क्या है, कनेक्टिंग वायर। और जैसे मैं कहता हूं बेसिकली प्लेटिनम वायर आप कह सकते हो। और ये क्या आपके पास, प्लेटिनम फॉयल। और प्लेटिनम फॉयल कोटेड होती है प्लेटिनम ब्लैक के साथ। अब देखो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस आती है। अब ये हाइड्रोजन गैस, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप बात कर रहे हो, इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये आपकी क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। कैसी इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में भी हम लोग बात करते हैं कैसी सर, प्राइमरी। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपकी कैसी है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। मतलब आप किसी दूसरी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हो। जैसे मैंने कहा कि मैं जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहता हूं सर, कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, तो आपको कोई दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपको चाहिए, तो वहां पे हम लोग प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं क्या, SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके साइड में आप जिंक इलेक्ट्रोड लगा के उसका सेटअप बना के वो जो आप गैल्वेनिक सेल बना सकते हो। तो ये आपका एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहा। कैसा इलेक्ट्रोड रहा, रेफरेंस। क्यों रहा, अभी हम लोग बात करेंगे। देखो अभी क्या हो रहा है कि मान लो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो बीकर इसके साथ इस साइड जो कनेक्ट कर रहे हैं, जो इस साइड आप सेल कनेक्ट कर रहे हो, कि वो ऑक्सीडेशन ऑफ है या फिर रिडक्शन ऑफ है। मान लो इस साइड जो भी सेल आपने कनेक्ट किया वो आपका ऑक्सीडेशन ऑफ है, तो ये क्या होगा, रिडक्शन ऑफ। और यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूं क्या, रिडक्शन ऑफ, तो यहाँ ये किसकी कनेक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ। तो रिएक्शन लिखते हैं कि मान लो ये इसको मैं ट्रीट कराता हूं एक्ट एज ऑक्सीडेशन। मान लो इसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। और ऑक्सीडेशन क्या होता है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने लिखा कि ऑक्सीडेशन के केस में रिएक्शन क्या आएगी कि H2 हाइड्रोजन चेंज इनटू 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन सर। हाइड्रोजन के केस में ऑक्सीडेशन आप बात कर रहे हो, ऐसे आएगा सर। और इसके लिए यदि मैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात करता हूं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे भी, E0 से। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आप रिप्रेजेंट करते हो फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब H2 से H पॉजिटिव में जा रहा है, तो मैं लिखूंगा H2 चेंज इनटू H पॉजिटिव, H2 चेंज इनटू H पॉजिटिव। अभी बात करेंगे। उसके बाद मैं कहता हूं रिडक्शन। किसकी बात करते हैं भी, रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, इसका उल्टा कर दो, मतलब सर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, चेंज इनटू H2। और यहाँ पे कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, और उस रिडक्शन पोटेंशियल को मैं लिखना चाहता हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो जिसको आप कह देते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो क्या है E0।
H पॉजिटिव चेंज इनटू H2, क्या है अभी E नॉट H पॉजिटिव इसमें H2 में। अब देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यूज हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, वो आर्बिट्रेरली अज्यूम्ड एज जीरो, या आप कंसीडर कर लेते हो क्या जीरो होते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 वोल्ट और ये क्या आएगी 0 वोल्ट। अब देखो आपको रिफरेंस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता है, तो कोई दूसरा सेल इसके साथ कनेक्टेड है तो आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको एक इलेक्ट्रोड का सब कुछ पता है अभी, जो कि आप यूज करते हो एज ए रिफरेंस इलेक्ट्रोड किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए। तो इसीलिए आपका SH की हम लोग यूज करते हैं एज ए प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्लियर अभी? यहां से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की तरह भी एक्ट कर सकता है और रिडक्शन की तरह भी एक्ट कर सकता है। यदि मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, किसकी बात करते हैं अभी, रिप्रेजेंटेशन फॉर, मान लो ये एक्ट कर रहा है ऑक्सीडेशन की तरह, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यदि मैं इसको करा रहा हूं किसकी तरह, ऑक्सीडेशन हाफ सेल या हाफ फ्रिक्शन आप बात कर लो, तो क्या हो रहा होगा सर H2, देखो आप रिप्रेजेंट करते थे ऑक्सीडेशन, जैसे आपने कहा कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फिर सॉल्ट ब्रीज, फिर क्या आएगा रिडक्शन हाफ सेल, ऐसे तो आता है। यहां पे क्या आएगा, आप ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो, तो क्या होगा सर H2, ध्यान रखना है कि H2 एक गैस है और इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं प्लेटिनम वायर, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं प्लेटिनम ऐसे करके PtH2, फिर क्या आएगा, गैस है, गैस आपने लिखा, और उसके बाद जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक, जैसे कुछ बुक लिखते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक ऐसे करके लिखती हैं, और फिर क्या लिखती हैं H पॉजिटिव एक्वस, मतलब उसकी कंसेंट्रेशन, और फिर सॉल्ट ब्रिज, जो भी सेल आपका कनेक्शन में होगा रिडक्शन ऑफ सेल का, वो आप एज इट इज मेंशन कर देते हो। या फिर इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि प्लेटिनम है H2 जैसे गैस, और क्या लिखते हैं भी, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, कई बार आपको पार्शियल प्रेशर मेंशन होता है 0.5 दे देगा, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है, और H पॉजिटिव एक्वस और सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ क्या आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल भी। ये क्या आ गया फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सेल के लिए आपकी रिप्रेजेंटेशन आ गई सेल की। अच्छा सर मैं फॉर रिडक्शन ऑफ सेल की बात करता हूं, यदि मैं इसी चीज को किसके लिए रिप्रेजेंट करता हूं, रिडक्शन ऑफ सेल, तो रिडक्शन ऑफ के लिए रिप्रेजेंट करो, तो रिडक्शन ऑफ में क्या होगा कि सर ये आपका ऑक्सीडेशन, इधर खाली कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉन कनेक्ट होगी उसका पोटेंशियल कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और इधर आप यूज कर रहे हो रिडक्शन के लिए, तो मैं कहता हूं H पॉजिटिव एक्वस, फिर क्या आएगा अभी आपका H2, क्या आता है H2, और H2 गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, फिर इसके बाद क्या यूज करता हूं, इधर आपका आएगा क्या भाई प्लेटिनम Pt वायर, क्या यूज करते हैं प्लेटिनम, तो ये क्या आ गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि बहुत आसान है, कुछ नहीं देखना है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन इनका पोटेंशियल 0 होता है, हम लोग असाइन कर लेते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इक्वल टू 0 वोल्ट, तो आप किसी दूसरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखो मैं क्या करता हूं, अभी कनेक्ट करता हूं, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं एप्लीकेशन बेसिस पे, समझो कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं, कैसे आप फाइंड आउट कर पा रहे हो। अब मैं कहता हूं कि जैसे मैंने इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट किया क्या एक सेल, जैसे ये आपकी इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड में ले रहा हूं जिंक, और यहाँ पे आपने लिया क्या ZnSO4 सॉल्यूशन, आप इसको आप कनेक्ट कर रहे हो सॉल्ट ब्रिज के साथ, किसके साथ कनेक्ट किया अभी सॉल्ट ब्रिज, और ये आपने वायर कनेक्ट की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आपको ये पता है कि इस सेल में इस साइड जो सेल आपका ये आपका है ऑक्सीडेशन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ फ्रिक्शन यहाँ होगी, और ये आपका कैसा है सर, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो उसकी अल्टरनेट आपको क्या मिलेगा रिडक्शन, क्योंकि देखो कभी भी आप इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंडिविजुअल रिडक्शन पोटेंशियल एक सिंगल सेल के लिए मेजर नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, इसलिए आप लोगों को रेफरेंस इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि आप लोग यूज कर रहे हो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यदि ऑक्सीडेशन आपको निकालना है तो रिडक्शन उसको कंसीडर करोगे, रिडक्शन निकाल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये आपके पास आ गया अभी। अच्छा इसी चीज को मैं कहता हूं कि मान लो सर हम लोग ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि Zn है चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस, इसको अभी आपने रिप्रेजेंट किया था रिडक्शन के लिए, बोलो क्या आएगा सर H पॉजिटिव एक्वस चेंज इनटू H2 गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गया प्लेटिनम, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया सर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन फिर क्या आएगा
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिडक्शन। ऐसे आप ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करो भाई कि ये आपका ऑक्सीडेशन की तरह कम कर सकता है। जैसे आप कॉपर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दो, कैसे, देखो मैं कहता हूं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन आप हमेशा लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हो कि ये आपका था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या अभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे अपने पास है जैसे क्या कॉपर इलेक्ट्रोड, और यहां से आपने कनेक्ट किया किसको, सॉल्ट ब्रिज को भाई, इस साइड ले लो, और ये वायर आपने कनेक्ट की इस वायर के साथ में, यहां पे सेटअप लगाया। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि कॉपर के पास क्या होता है, आप कॉपर का क्या होता है रिडक्शन, तो ये आपका रिडक्शन हाफ सेल हो गया। तो उस रिडक्शन हाफ सेल के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन कैसा हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होता है सर, H2 है, तो आप पहले लिखते हो कि प्लेटिनम, फिर क्या आएगा H2 गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, फिर क्या आएगा H पॉजिटिव, फिर सॉल्ट ब्रिज। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था और अभी भी बता रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन आएगी तो आपको नर्स इक्वेशन आएगी, आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी आएगी, आपको और बाकी रिलेशंस आएंगे भी। अब ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो कि आपका क्या आ रहा है ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन में क्या आता है कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस चेंज इनटू कॉपर, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। और ये आपका कंप्लीट क्या अभी गैस इलेक्ट्रोड, जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऐसे आप यूज कर सकते हो क्लोरीन इलेक्ट्रोड, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं भी गैसेस में क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, कैसे जैसे सेम जैसे रिएक्शन में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है वहां पे भी। जैसे कि आपने पढ़ा कि क्लोरीन है Cl2, और क्लोरीन कैसे ब्रेक डाउन हो, जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहा हूं कोई भी इलेक्ट्रोड कि Cl है लाइक Cl2 है सर, Cl2 चेंज इनटू 2Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो सकता है। या फिर आप कहते हो कि Cl नेगेटिव, क्या Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Cl2, Cl नेगेटिव क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है Cl2, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और आप उनकी पोटेंशियल वैल्यू लिख सकते हो। क्या लिख सकता हूँ पोटेंशियल वैल्यू, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालता हूँ तो Cl2 Cl नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ उल्टा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा अभी ऑक्सीडेशन के लिए Cl नेगेटिव क्या Cl2, ऐसे वैल्यू आ जाते हैं। ऐसे आप उसका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड की बात करते हो, बट अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोड अपने पास आती है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड क्या है थर्ड इलेक्ट्रोड। थर्ड इलेक्ट्रोड है अपने पास मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। थर्ड क्या अभी आपके पास मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, कैसे समझते हैं। देखो अपने पास कोई एक मेटल इलेक्ट्रोड है, किसी भी मेटल की मैंने ली, मेटल इलेक्ट्रोड अपने पास है, जैसे आपने ली इलेक्ट्रोड, ये अपने पास एक मेटल इलेक्ट्रोड है, और आप इस मेटल इलेक्ट्रोड की कोटिंग कर देते हो किसके साथ, किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के साथ। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जैसे आपकी दो मेटल आपने ली, जैसे आप एक तो मैं क्या ले रहा हूं, दो अलग अलग एग्जांपल आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया क्या सिल्वर, और एक इलेक्ट्रोड सिर्फ मैं ले रहा हूं, जैसे दोनों एग्जांपल आपके मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोड के जो कि हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं मरकरी। तो अलग अलग भी पढ़ सकते हो पार्ट में, एक आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोड, और एक मैं कह सकता हूं मरकरी स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोड, ऐसे हम लोग बात करते हैं। अब क्या करते हैं कि सर इसके साथ आपने कोई भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो कि AgCl का हो, जो कि सिल्वर इलेक्ट्रोड का हो, सिल्वर का हो, तो आपने यूज किया यहाँ पे जैसे AgCl, ठीक है, आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl क्या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इस सॉल्ट की कोटिंग कर दी, क्या कर दी कोटिंग कर दी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूं कोटिंग करता हूं किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो कि मरकरी का होना चाहिए, और वो मैंने यूज किया Hg2Cl2 मरकरी क्लोराइड, आपने कोटिंग कर दी। अब कोटिंग करने के बाद क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को ऐसे सॉल्यूशन में आपको डिप करना है, इस इलेक्ट्रोड को आपको ऐसे सॉल्यूशन में डिप करना है, यानी आपकी जो कनेक्शन में आती है वो ऐसे सॉल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं जो कि कॉमन आयन रखता हो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने इसका एक सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन में मैं डिप कर रहा हूं, कौन सा सॉल्यूशन भाई, यहाँ पे भी आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो,
और उस सॉल्यूशन में मैं ले रहा हूं कॉमन एनाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉमन एनाइन। और कॉमन एनाइन जैसे मैंने लिया क्या? KCl। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूं सर? KCl। आपने कॉमन क्या ले लिए? एनाइन लिए ClClClCl। ये आपका क्या हो गया? सेटअप तैयार हो गया किसका? मेटल स्पैरेंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोड। तो आप इसको ऐसे भी कहते हैं, इसको पढ़ा जाता है कि AgCl इलेक्ट्रोड, मतलब सिल्वर इलेक्ट्रोड ऐसे कहते हैं भी। फर्स्ट पार्ट आप कह सकते हो। सेकंड पार्ट में कह सकता हूं मरकरी Hg2Cl2 इलेक्ट्रोड, और यही आपकी होती है क्या? कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या? कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो ये आपकी दो टाइप की इलेक्ट्रोड आती हैं। और कैलोमल इलेक्ट्रोड आपकी सेकेंडरी क्या होती है अभी? रिफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या है? सेकेंडरी रिफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे प्राइमरी रिफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं क्या? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और सेकेंडरी रिफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, जो कि आपकी मेटल स्पैरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। अब देखो रिएक्शन कैसे हुई होंगी, जैसे बात करते हैं रिएक्शन सर, कि जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास AgCl था, सिल्वर क्लोराइड है, और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रॉन ले रहा है जैसे एक, या जैसे मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो चेंज हो रहा है Ag+Cl2Cl नेगेटिव में। Ag+2Cl नेगेटिव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां से आपकी जो पोटेंशियल आएगी वो पोटेंशियल आएगी कौन सी? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन हो रहा है सर। और मैं इसकी सेल की बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो E नॉट क्या आएगा? कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि AgCl आपके पास है सर, और AgCl चेंज इनटू Ag। AgCl किसमें चेंज हो रहा है सर? Ag। और यहाँ पे आप मेंशन कर देते हो जैसे KCl, क्योंकि KCl में आप उसको लिंक कर रहे हो। यहाँ पे आप इसकी बात कर रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें हो रहा है Hg2Cl2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है सर, चेंज इनटू 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव। 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव रिडक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ लिखते हो कि जैसे आप KCl भी मेंशन करते हैं, तो कैसे लिखेंगे कि आप इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिखो, तो Hg2Cl2 वही KCl, और यहाँ क्या आएगा आपका Hg, क्या आएगा भाई? Hg। इसका उल्टा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये क्या आपका रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है सर। मैं इसका ऑक्सीडेशन लिखना चाहता हूं, तो ऑक्सीडेशन में रिएक्शन को एग्जैक्टली उल्टा कर दो, मतलब 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव चेंज इनटू Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चेंज हो जाता है अभी। और यहाँ पे आप इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिखना चाहते हो तो क्या आएगा? Hg चेंज इनटू Hg2Cl2, और यहाँ क्या आएगा? KCl। ये आपके पास आ जाता है, सिंपल है। और कैलोमल इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर देते हैं क्या? सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। प्राइमरी इलेक्ट्रोड कौन सी यूज करता हूं? सॉरी, प्राइमरी रिफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आपकी थर्ड टाइप की इलेक्ट्रोड थी, जो कि क्या है? मेटल स्पैरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। उसके बाद एक इलेक्ट्रोड और हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। 4 टाइप के इलेक्ट्रोड क्या पढ़ते हैं अभी? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड सबसे सिंपल इलेक्ट्रोड है। देखो क्या करते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में, आप एक ऐसी इलेक्ट्रोड लेते हो, एक ऐसे मेटल की इलेक्ट्रोड लेते हो जो 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, 2 वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है। जैसे आयरन Fe3 Fe2 पॉजिटिव में, SN2 पॉजिटिव SN+4 पॉजिटिव में, ऐसे हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो मैंने लिया है कि अपने पास एक इलेक्ट्रोड है जैसे आयरन की, वो आयरन सॉल्यूशन में 2 टाइप की आयंस वैलेंसी में रहता है, जैसे Fe2 पॉजिटिव दे सकता है और Fe3 पॉजिटिव दे सकता है, ऐसे आप डाल रहे हो। तो यहाँ पे 4 टाइप की अपनी आती है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। भाई क्या आती है? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। वही आप लोग प्लेटिनम वायर और सब कुछ जो फंडा आपने SHE में पढ़ा था, तकरीबन वही होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मैं कहता हूं कि Fe3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेता है, चेंज इनटू Fe2 पॉजिटिव, ऐसा हो सकता है सर। तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। यदि मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करता हूं तो Fe3 पॉजिटिव चेंज इनटू Fe2 पॉजिटिव सर। Fe3 पॉजिटिव किसमें चेंज हो रहा है? Fe2 पॉजिटिव में। अच्छा मैं ऐसे कहता हूं कि Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो E नॉट Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू Fe3 पॉजिटिव। तो रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ओवरऑल कह सकते हो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कि दोनों आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपको देखना है कि मेटल आयंस जो 2 अलग अलग वैलेंसी में रहते हैं, जैसे आप SN2 पॉजिटिव SN+4 का ले सकते हो,
Pb+2 Pb+4 का ले सकते हो। ये क्या होते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, जैसे आयरन Fe2 Fe3 में रहता है, Sn2 Sn4 में रहता है। तो ये आपकी किसके एग्जांपल है अभी, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के। ये आपने क्या पढ़ी, 4 टाइप के इलेक्ट्रोड, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि आपके सीबीएसई में आती है। और सीबीएसई के अलावा आप क्वेश्चन पूछता है तकरीबन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से और कैलोमल इलेक्ट्रोड से, तो दोनों इलेक्ट्रोड की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। वैसे रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन तो आपको हर सेल की आनी चाहिए, यदि आपको वो आती है तो आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।